श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं जिला क्षय अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर आनंद मालवी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप दो प्रमुख रोगों के बारे में विशेषज्ञता रखते हैं और बैतूल ज़िले में कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि क्षय रोग क्या होता है, उसके बारे में। क्षय रोग जो है सामान्य तौर से टीबी कहा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस है। यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जैसे लेप्रेसी एक बैक्टीरिया से होता है, वैसा ही टीबी भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और यह जो बीमारी है सामान्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है, तो इसको हम पल्मोनरी टीबी या फेफड़ों की टीबी बोलते हैं। और यह जो टीबी है, यह टीबी के ग्रसित व्यक्ति से जो बैक्टीरिया ड्रॉपलेट फॉर्म में जो है छींकने या खांसने के दौरान बाहर फैलते हैं और उसको स्वस्थ व्यक्ति इनहेल कर सकते हैं। तो इस तरह इसका जो है एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इसका जो है संचार होता है, और इसीलिए इसको संक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा यह है कि फेफड़ों के अलावा भी शरीर के बहुत अंगों को ये ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का रोग प्रभावित कर सकता है, जिसमें मुख्यतः लिम्फ नोड्स या गठानों के रूप में जो हो जाती है टीबी, बोन जॉइंट की टीबी, पेट की टीबी, मस्तिष्क की टीबी। तो इस तरह से ऐसा यदि मोटे तौर पे बोला जाए कि नाखून, बाल, इसके अलावा जो है दांत को यदि छोड़ दिया जाए तो टीबी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है। और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन प्रोग्राम जो है उसका उद्देश्य है टीबी से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनका निःशुल्क जांच किया जाए और उनका उपचार किया जाए, और इस उपचार के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। और इस प्रोग्राम में जो है टीबी के नियंत्रण के अलावा टीबी प्रिवेंशन का काम भी किया जा सकता है। और इसमें जो है एक जो टीबी से संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की भी हम जांच करते हैं। यदि उनमें टीबी पाई जाती है तो उनका टीबी का इलाज किया जाता है जांच करने के उपरांत, और यदि वो स्वस्थ पाए जाते हैं तो उनको एक टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी भी दी जाती है, जिससे भविष्य में उनको टीबी होने की संभावना खत्म हो जाए। इस नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है अपना NTEP जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन प्रोग्राम, तो इसका उद्देश्य जो है जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का समझना है कि 2025 तक हम इस बीमारी को जो है ख़त्म कर दें और या इस लेवल पर लेकर आ जाएं कि इसका जो है संचरण नहीं के बराबर हो जाए। तो उसके लिए जो है पूरे देश में 100 दिवसीय निक्षय दिवस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो 7 दिसंबर से शुरू हुआ है। 24 मार्च जिसको वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, तब तक ये चलेगा। और इस दौरान जो है जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन यानी ऐसे रोग जिनमें टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है, वो कौन लोग हो सकते हैं? जो टीबी के मरीज के संपर्क में आए हों, जिनको पहले कभी टीबी हुई हो। दूसरा, जो लंबे समय से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ऐसी बीमारियों से ग्रसित हों, जिनका डायलिसिस चल रहा है, जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं या ऐसे रोगों की दवाइयाँ ले रहे हैं जिनमें इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाई दी जाती है, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं। दूसरा, HIV से ग्रसित व्यक्ति या दूसरे किसी वायरस से ग्रसित व्यक्ति जिनमें ये रोग होने की संभावना है, उनको जो है एक्टिवली हम जो है सर्च कर रहे हैं एक्सरे के माध्यम से, और जिनके को कोई लक्षण है जैसे बलगम या खांसी की शिकायत है तो उनका स्पुटम की जांच यानी खकार की जांच करके नाट पद्धति से हम ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पूरा जो है जिला कलेक्टर महोदय का भी इन्वॉल्वमेंट है, ताकि यह प्रोग्राम व्यापक स्तर पर किया जा सके, ताकि टीबी के रोगों को अधिकतम संख्या में शुरुआत की स्टेज में ही डिटेक्ट हम कर सकें। क्योंकि टीबी एक ऐसा रोग है जो कि जिसका ट्रीटमेंट पूर्णतः उपलब्ध है, उसके बावजूद जो है पूरे देश में लगभग 27 लाख लोगों को हर साल टीबी होती है और 4.5 लाख लोगों की इससे मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु को जो है कम से कम करना ही, और मृत्यु होने का मुख्य कारण यही है कि जानकारी के अभाव में इसकी डायग्नोसिस बनने में लेट होता है, और लेट होने से ट्रीटमेंट होने में लेट होता है, और समय पर ट्रीटमेंट शुरू न होने के बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके वजह से उपचार शुरू होने के बावजूद भी कई बार इस लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को जो है चलाया जा रहा है, जिसको 100 दिवसीय निक्षय
शिविर अभियान कहा है और ये पूरे देश के 347 और मध्य प्रदेश के 23 जिलों में लगातार 7 दिसंबर से चल रहा है। और इसमें जो है पूरा स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभागों का भी सपोर्ट हम ले रहे हैं ताकि जानकारी का प्रसार हो सके। और इसमें हमारे पूरे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारे पास जो ज़िले में एक्सरे की 2 मशीनें हैं और जिला चिकित्सालय में, और इसके अलावा हर ब्लॉक स्तर पे जो एक्सरे मशीन है वह भी लगातार लोगों के एक्सरे के माध्यम से हम इसको जांच कर रहे हैं। इसके अलावा पोर्टेबल डिवाइस को भी हायर किया गया है और वो पोर्टेबल डिवाइस कैंप लगा के हम अलग अलग जो दूरस्थ जो जगह हैं हमारे ज़िले की, वहाँ पर भी एक्सरे के माध्यम से लोगों की जांच की जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि टीबी काफ़ी पुराना रोग है और निरंतर रूप से इसके मरीज़ देखे जा रहे हैं। यदि हम अपने बैतूल ज़िले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी फैला हुआ ज़िला है, ग्रामीण अंचल है, कुपोषण है और कुछ भाग ऐसे भी देखे जाते हैं जहाँ पर कि जनसंख्या का घनत्व कुछ अधिक लोग एक छोटी सी जगह में रहते हैं। क्या ऐसे स्थानों पर टीबी के बढ़ने की संभावना देखी जाती है? जैसा है, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, पोषण का बहुत बड़ा रोल है टीबी के होने में भी और टीबी की बीमारी से ठीक होने में भी। जो लोग भी कुपोषित होते हैं यानी जिनका BMI 18 से कम होता है उनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ओवर क्राउडिंग जो है, एक ही जगह पे जो है एक ही छत के नीचे जब एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक ही कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, तो एक यदि व्यक्ति उससे ग्रसित है तो डेफिनेटली जो है वो छींकने खांसने के माध्यम से जो है ये दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों को भी इसका संक्रमण फैला सकता है। ऐसी आबादियां जैसे कि हॉस्टल्स हैं जहां पर लोग समूह में रहते हैं तो वहां भी इसका संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। और पोषण का तो बहुत बड़ा रोल है बीमारी, और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है, उस टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र बनने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी की अपील भी है सभी जनसाधारण से, जनप्रतिनिधियों से, सभी नागरिकों से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है निक्षय मित्र बने। निक्षय मित्र वह व्यक्ति होता है जो स्वेच्छा से टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करता है। तो इसमें राज्य शासन या देश जो अपने सेंट्रल टीबी डिवीज़न की तरफ से तो ऑलरेडी जो है 1,000 रुपये प्रति माह की राशि सभी टीबी से ग्रसित व्यक्ति को दी जाती है। उसके अलावा जो है यह निक्षय मित्र व्यक्ति बनकर उनको अतिरिक्त पोषण सहायता दे सकता है। इसमें एक फूड बास्केट दी जाती है जो महीने में एक बार टीबी से ग्रसित व्यक्ति को दी जाती है। और इस फूड बास्केट में ऐसी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे सोया बड़ी हो गई, दालें हो गई, सत्तू हो गया, मूंगफली के दाने। और इसका जो कीमत है लगभग 500 से 600 रुपये प्रति माह रहता है। और कोई भी व्यक्ति जो है टीबी के मरीजों को निक्षय मित्र बनकर ये फूड बास्केट दे सकता है ताकि वो इस बीमारी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि रोग जो है वो ठीक भी हो सकता है यदि समय पर इसका पता चले, और इसमें थोड़े से धैर्य की भी आवश्यकता होती है जी, क्योंकि इसका इलाज जो है प्राय लंबा चलता है ऐसा माना जाता है। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार देखते हैं कि एक मरीज को ठीक होने में कितना समय लगता है और किस तरह का उसको धैर्य रखना चाहिए और दवाओं को किस हिसाब से लेना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वो रोग मुक्त हो सके? लेप्रोसी की तरह टीबी का भी इलाज लंबा चलता है, मिनिमम 6 मंथ के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और इसकी अवधि को उसकी बीमारी की एक्सटेंट के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्यतः टीबी को हम देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म और एक क्लिनिकली डायग्नोज। और माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म में होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ड्रग सेंसिटिव टीबी का जो ट्रीटमेंट है मिनिमम 6 मंथ चलता है और ड्रग रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट जो है मिनिमम 9 मंथ चलता है और इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो कई बार दवाओं की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से जो है पेशेंट को हो सकता है कुछ जी मचलना या उल्टियाँ आना जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसमें को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इन दवाओं के माध्यम से ही बैक्टीरिया शरीर से कम होगा या खत्म होगा और उसके बाद ही जो है जैसे जैसे बैक्टीरिया खत्म होगा तो उसके लक्षणों में भी उसको आराम आएगा, खांसी कम होगी, बुखार आना कम होगा, वजन बढ़ना शुरू होगा। पर इसके लिए धैर्यपूर्वक जो है नियमित इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए डॉट प्रोवाइडर को भी बनाया गया है क्योंकि ये डॉट्स का जो ट्रीटमेंट है इसका मतलब ही है कि निगरानी में जो है वो ट्रीटमेंट लिया जाए ताकि लोग इसकी प्रतिदिन दवाइयों की सुनिश्चितता को पूरा कर सकें। और इस तरह से जो है इसका ट्रीटमेंट कम से कम 6 मंथ इसलिए लेना जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही दवाइयाँ शुरू होती हैं पेशेंट को आराम हो जाता है और वो 1 या 2 महीने दवाइयाँ लेने के बाद पूर्णतः स्वस्थ महसूस करना
शुरू हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बैक्टीरिया उसके शरीर से पूरी तरह खत्म हो गया है। कई बार वो डोरमेंट रूप में उसके शरीर में रहता है और ट्रीटमेंट बंद कर देने से वो फिर और विकृत रूप में कुछ महीनों या हफ्तों के बाद सामने आ सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सुनिश्चित ये किया जाए कि उसका कम से कम 6 मंथ ट्रीटमेंट लिया जाए और लक्षणों के आराम होने के बावजूद भी इसकी दवा को पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाए। डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई टीबी रोग की, जिसके विषय में आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। एक और रोग है जिसके बारे में वैसे तो काफ़ी लोग जानते ही हैं, एड्स संक्रमण। क्या ऐसा ये रोग है कि जो ठीक नहीं होगा? क्या इसके सिम्टम देखे जाते हैं या कुछ अनजाने में ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसके कारण ये रोग फैलता है? जैसा जो है टीबी के बारे में हम देख रहे थे कि वो बैक्टीरिया से होता है। HIV या एड्स है, ये वायरस से होने वाली प्रॉब्लम है और इस वायरस का ट्रांसमिशन जो है इस ग्रसित व्यक्ति, जो इस एड्स से ग्रसित या HIV से ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में हो सकता है, पर वो इसका ट्रांसमिशन छींकने खांसने से नहीं होता है, ना ही हाथ मिलाने से होता है या साथ में रहने से होता है। इसका जो है इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन निश्चित हैं। 4 मुख्यतः इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन है कि यदि कोई HIV से ग्रसित व्यक्ति है, उसको कोई सुई या जो निडल है वो संक्रमित उसको लगने के बाद स्वस्थ व्यक्ति में लग जाए तो इस तरह से ये फैल सकता है। दूसरा है, यदि इस एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त यदि स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ जाए तो इस तरह ये फैल सकता है। HIV या एड्स से ग्रसित यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसके शिशु में यह संक्रमण फैल सकता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट रूट है वो है असुरक्षित यौन संबंधों से यह रोग फैल सकता है। इन 4 के अलावा और किसी रूट से ये रोग नहीं फैलता है और इसका जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, वैक्सीन है, जानकारी है। यदि इन सब जानकारियों को हम ध्यान में रखते हैं तो इस रोग के फैलने की संभावना कम हो जाती है। और यह जो रोग है ये मुख्यतः हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये अटैक करता है और इसके वजह से जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और हम दूसरे जो रोग हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, एक स्वस्थ व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता इतनी होती है कि कई रोगों का संक्रमण होने के बावजूद भी वो बीमारियां नहीं होती हैं। पर इस HIV के होने से वो प्रतिरोधक क्षमता इफेक्टेड होती है और कई दूसरी बीमारियां उस HIV से ग्रसित व्यक्ति को होना शुरू होती है। तो कई बार जो है वो उसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को HIV का संक्रमण हो और लंबे समय तक उसको कोई लक्षण ना आए या लक्षण आने में कुछ देर लगे। लक्षण इसके जो है, एक तो वजन का कम होना भी हो सकता है, दूसरा फीवर भी हो सकता है लंबे समय का। कई बार दस्त के रूप में भी ये सामने आ सकता है। लंबे समय से किसी को दस्त लग रहे हैं, 2-3 महीने हो गए हैं, उसके दस्त ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा जो है, कई दूसरी बीमारियों के लक्षणों के रूप में भी ये सामने आ सकता है। और एक लंबा इंक्यूबेशन पीरियड जिसको जैसे लेप्रोसी में हो सकता है, एड्स में भी हो सकता है कि व्यक्ति संक्रमित हो और कई महीनों या सालों तक उसको कोई भी लक्षण ना आए। तो सबसे ज़्यादा इसकी जागरूकता को फैलाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें इसके लिए टेस्ट करना है और टेस्ट करने की जो सुविधाएं सारी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। हमारे जिला चिकित्सालय में, भैंसदेही में जो CSC भैंसदेही है, CSC घोड़डोंगरी है और CSC मुल्ताई, यहाँ पर जो है ICTC सेंटर हैं जो इस बीमारी की कन्फर्मेटरी जाँच करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं, जितने भी आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, CSC है, वहाँ पर जो है इसकी जो है जांच, प्राथमिक जांच की जाती है। और प्राथमिक जांच होने के उपरांत जब कन्फर्मेटरी जांच इन 4 जगहों पे होती है तो उस व्यक्ति को कन्फर्म होने के बाद ART सेंटर जो कि जिला चिकित्सालय बैतूल में है, जहाँ पर जो है HIV से संक्रमित व्यक्ति के कन्फर्म होने के बाद उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये जो ART जिसको बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि HIV का वायरस एक रेट्रोवायरस है, तो इसकी समय पर यदि ये दवाइयों को लिया जाता है तो ये वायरस को अपने शरीर में इतना कम कर देता है ताकि वो दूसरों तक संक्रमित ना हो और तंत्रिका तंत्र पे भी जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उस पर भी इसका इफेक्ट होना कम हो जाए। पर यह है कि इस बीमारी की दवाइयों को उम्र भर लेना होता है। इसके नियमित सेवन से HIV से ग्रसित व्यक्ति भी एक लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जी सकता है। साथ में कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू जो कुछ सावधानियां रख के, प्रॉपर डाइट लेके, एक्सरसाइज करके एक अच्छा जीवन जी सकता है। डॉक्टर आनंद मालवीय, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो दोनों गंभीर रोगों के विषय में जानकारी दी वो निस्संदेह हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी होगी। और आज जो आपने हमारे लिए समय दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।